शुभोदय बच्चों, आप कैसे हैं। हम आपके क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास में आपको कुछ विचारों के बारे में बताए थे। आज के क्लास में हम आपके जो पेज नंबर 16 में, कौन सा है पेज नंबर 16 में, क्या है पेज नंबर 16 में क्या है उसको हम देखेंगे। विसर्ग चिन्ह का बारे में बताइए है। किसके बारे में बताइए है? विसर्ग चिन्ह के बारे में बताइए है। विसर्ग चिन्ह कहाँ प्रयोग करते हैं? शायद आपको मालूम है, आ से आहा तक के अक्षरों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो अम और आहा अक्षरों को क्या कहते हैं? योगवाह कहते हैं। अम और आहा अक्षर में क्या है? अम अक्षर में एक बिंदु डालते हैं तो क्या करते हैं? आहा अक्षर में दो बिंदुओं को उसके बाजू में डालते हैं। समझ में गया? कैसे? अक्षर के बाजू में आहा। इस चिन्ह को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस चिन्ह को विसर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग चिन्ह। सर्ग का मतलब है ग्रुप। समझ में गया? सर्ग का मतलब क्या है बच्चों? ग्रुप है। उसको थोड़ा अलग करने के वक्त, अथवा उदाहरण के लिए दुख देख लीजिए। दुख शब्द में क्या है? यह विसर्ग चिन्ह है। ये अक्षर है, दोनों अक्षरों के बीच में आ गया है। इनको क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है। मगर क्या है, इसमें कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हो जाता है। इस तरह के चिन्ह को क्या कहते हैं? विसर्ग चिन्ह कहते हैं। और आहा अक्षर में जो चिन्ह है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ವಿಸರ್ಗ ಚಿಹ್ನೆ. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಿಸರ್ಗ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಆ ಅಕ್ಷರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನ, ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದರಂತೆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಆಹಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಸರ್ಗ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೆರಡನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು. ಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಸರ್ಗ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನಾವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न विसर्ग चिन्ह और विसर्ग चिन्ह के साथ जो जो शब्द हैं उनके बारे में हम जानने जा रहे हैं बच्चों। पहला शब्द क्या है? प्रातः है। क्या है पहला शब्द? प्रातः। जान लिए? प्रातः। इसके अर्थ क्या है? इसके अर्थ है, क्या है अर्थ? मॉर्निंग है। क्या है? कन्नड़ में इसे क्या कहते हैं? सॉरी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कन्नड़ में क्या कहते हैं? प्रातः का मतलब कन्नड़ में क्या है? बेलिगे, मुंजाने। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मॉर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मॉर्निंग। समझ में गया? और इसको कैसे हम लिखते हैं? क्लास में हम नहीं बताए थे, आप लोग लिखे थे बुक में, मगर मैं विवरण के साथ नहीं बताई थी, इसलिए मैं बता रही हूं। आप लोग क्या करना है बच्चों? इसको ध्यान से सुनना है और एक बार इसको नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करना है। समझ में गए? अभी क्या है? प्रातः कैसे लिख रहे हैं प्रातः को? और अलग रंग के चाक में हम लिख कर इसको अभ्यास करेंगे। क्या हो जाता है देख लीजिए इधर। क्या है? प्रातः को कैसे लिख रहे हैं हम? फो प्लेस र की मात्रा प्लेस आ की मात्रा प्लेस थ प्लेस आहा की मात्रा। क्या है? प्लेस आहा की मात्रा। इस तरह इस शब्द को अलग करके लिखने से क्या हो जाता है? प्रातः हो गया है। समझ में गए? अभी क्या है? अगला शब्द है नमः। क्या है? नमः। नमः, इसमें कैसे हम लिखेंगे? इसका अर्थ क्या है? नमः का मतलब क्या है? नमस्ते। क्या है? नमस्ते है। समझ में आ गया बच्चों? इसको कैसे लिखेंगे? न प्लस म प्लस अह।
इन सभी अक्षरों को और चिन्हों को जोड़कर लिखने से क्या हो जाता है, नमः शब्द का निर्माण हो जाता है। और बाद में कौन सा शब्द है देखेंगे, दुख है। कौन सा है, दुख है, दुख। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, अलग करके देखेंगे। इसका मतलब क्या है, दुख का मतलब सारो है। क्या है, सारो, SARROW, सारो है। समझ में आ गया। इसको अलग करके कैसे लिखेंगे, ध प्लस ऊ की मात्रा प्लस आहा की मात्रा प्लस बड़ा खा, दुख। समझ में गया। इस तरह अलग करके हम लिख सकते हैं। और बाद में इसी पाठ में कौन सा शब्द आ गया है देखेंगे, अगला शब्द है छ। एक ही अक्षर से भी कभी कभी क्या कर सकते हैं, शब्द बना सकते हैं, उससे कोई ना कोई अर्थ निकलता है। समझ में गए बच्चों। इधर छह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं, छह को क्या कहते हैं, 6 कहते हैं। समझ में गया, क्या कहते हैं, 6 कहते हैं। कन्नड़ में आरो बोलते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, छा लिखकर छ प्लस आहा की मात्रा, वो एक चिन्ह है, एक अक्षर है, दोनों को मिलाने से 6 शब्द बन गया है। समझ में गया। और क्या है, अगला शब्द कौन सा है, पुनः है। क्या है, पुनः, पुनः। पुनः का मतलब क्या है अंग्रेजी में, अगेन। ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಇದನ್ನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ, अंग्रेजी में क्या है, अगेन है। समझ में गया। इसको कैसे लिखेंगे अलग करके, पा प्लस ऊ की मात्रा प्लस ना प्लस आहा की मात्रा। इस तरह लिखने से क्या हो गया, इन शब्दों का निर्माण हो गया है। अलग अलग करके लिखे हैं, इनके अर्थों को भी जान चुके हैं। अभी हम जानने जा रहे हैं अगले पेज में क्या है, शब्द और उनके अर्थ दिए हैं, वे कौन कौन से हैं उनको देखेंगे बच्चों। पेज नंबर 17 में, पेज नंबर 17 में क्या दिए हैं, कौन कौन से शब्द दिए हैं उसको देखेंगे। ये 16 का है, ये 17 का है। कौन कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे। इधर माता दिए हैं और इसके साथ क्या दिए हैं, पिता दिए हैं। क्या है, पिता है। और उसके बाद क्या है, भाई है। और उसके बाद कौन सा है, बहन है। और उसके बाद कौन सा शब्द है, दादा है। उसके बाद कौन सा है, दादी भी है, दादी। और उसके बाद क्या है, नाना। और उसके बाद नानी। और उसके बाद कौन सा शब्द है देखेंगे। उसके बाद देख लीजिए, पूरे बोर्ड दिखाई दे रहा है। नानी के बाद कौन सा है, बेटा है, बेटा है। और उसके बाद बेटी है। इनको कैसे लिखेंगे, इनके अर्थ क्या है उनको जानेंगे बच्चों। अभी हम जानने जा रहे हैं पहले इनके अर्थों को। इनके अर्थ क्या है, माता, माता का मतलब है मदर। क्या है, मदर है। पिता का मतलब क्या है, फादर है। भाई का मतलब क्या है, ब्रदर है। समझ में आ गया, क्या है, ब्रदर है। बहन का मतलब क्या है, सिस्टर है। दादा का मतलब क्या है, फादर्स फादर, ग्रैंड फादर बोलते हैं। फादर्स फादर, फादर्स फादर। इनको क्या कहते हैं बच्चों, ग्रैंड फादर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर बोलते हैं, ग्रैंड फादर। समझ में गया। फादर्स फादर है दादा, क्योंकि उधर नाना है, वो मदर्स मदर आ जाती है, फादर आ जाती है, मदर्स फादर नाना है। इसलिए आप लोग इसको ठीक तरह से जान लेना है। फादर्स फादर है, इनको ग्रैंड फादर भी कहते हैं। उनको हिंदी में क्या कहते हैं, दादा कहते हैं। समझ में गए।
अभी हम देखने जा रहे हैं दादी। दादी का मतलब क्या है? ये दादी ग्रैंड मदर है, फादर्स मदर। क्या है? फादर्स मदर। उनको क्या कहते हैं? फादर्स मदर को हम हिंदी में दादी कहते हैं। समझ में गया? फादर्स मदर है। और नाना, नाना क्या है? मदर्स फादर है। नाना का मतलब क्या है? मदर्स फादर। इनको क्या कहते हैं? नाना कहते हैं। समझ में गया? इधर फादर्स फादर को दादा कहते हैं, मदर्स फादर को नाना कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर ही कहते हैं अंग्रेजी में। समझ में गए बच्चों? अभी क्या है? दादी है एक और नानी है। ये मदर्स मदर है। नानी को मदर्स मदर कहते हैं। समझ में गया? ये क्या है? मदर्स मदर है ना? आप लोग जान चुके हैं ना? इधर कैपिटल लेटर को लिखेंगे बच्चों। क्या है? फादर्स फादर, फादर्स मदर। समझ में गया? अभी क्या है? इधर नानी हो गया। दादी और नानी दोनों को क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर कहते हैं। ग्रैंड मदर दोनों को, फादर्स मदर और मदर्स मदर दोनों को। समझ में गया? अभी क्या है? बेटा है। बेटा का मतलब क्या है बच्चों? सन। सन अंद्रे मगा है ना? और उसके बाद बेटी है डॉटर। क्या है? बेटी का मतलब क्या है बच्चों? डॉटर है। आप लोग जान चुके हैं ना? दिखाई दे रहा है आपको ठीक तरह से? और भी सामने रख दो, देख लीजिए अभी। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको? देख लीजिए ठीक तरह से, पूरे दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अभी क्या है? ये पूरे पेज नंबर 16 और 17 के हैं। और एक बार देख लीजिए। हाँ, समझ में गया? हाँ, अभी क्या है? हम लिखने जा रहे हैं। इनको अलग करके कैसे लिख देते हैं उसको आप लोग पूरे पेज में आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए इसको भी। अभी हम लिखने जा रहे हैं पेज नंबर 17 के जो शब्द है उनको अर्थ के साथ लिखेंगे बच्चों। क्या है? पेज नंबर 17 में कुछ शब्दों के बारे में हम जान चुके थे, अर्थ को भी लिख चुके हैं, और इनको कैसे अलग करके लिखते हैं उसको जान लेना बहुत जरूरी है। अभी पहले इनको देखकर उसके बाद अगले पेज को जाएंगे बच्चों। इधर क्या है? नो प्लस आ की मात्रा प्लस ता प्लस आ की मात्रा, इन सभी अक्षरों को मिलाने से क्या हो गया? माता हो गया। और पिता प प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, इन सभी को कक्षा में भी कर चुके थे। फिर से हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इनको पुनरावर्तन कर रहे हैं। एक बार आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, बाद में अगले पेज से 18 पेज नंबर 18 से हम आपको अर्थ और अलग करके लिखने को पढ़ाना था, मगर इसको एक बार रिवीजन करके जाएंगे। बाह्य को कैसे लिखेंगे? बा है प्लस आ की मात्रा प्लस ई है, इन सभी को मिलाने से बाई हो गया। अभी इधर क्या है? बा है प्लस हा है प्लस ना है, इन सभी को मिलाने से बहन हो गया। दादा ध प्लस आ की मात्रा प्लस द प्लस आ की मात्रा है। समझ में गया? अभी क्या है? ध प्लस आ की मात्रा प्लस द प्लस बड़ी ई की मात्रा, ये दादी हो गया, है ना? अभी क्या है? नाना है। नाना को कैसे लिखेंगे? न प्लस आ की मात्रा प्लस न प्लस आ की मात्रा, नाना हो गया। अब हम लिखने जा रहे हैं नानी को। नानी कैसे लिखेंगे? न प्लस आ की मात्रा प्लस न प्लस बड़ी ई की मात्रा, क्या लिखेंगे? बड़ी ई की मात्रा लिखने से नानी हो गया। अब हम बेटा को लिखने जा रहे हैं। बेटा क्या है? भा प्लस ए की मात्रा प्लस ठा प्लस आ की मात्रा,
बेटा हो गया है ना। इधर कामा डालेंगे, कंफ्यूजन मत कर लीजिए। हाँ, एक एक करके कामा डालते जाएंगे। हो, उन्हीं शब्द के बारे में हम लोग लिखने जा रहे हैं, है ना। अभी बेटी बच गया है, बेटी को कैसे लिखेंगे देख लीजिए। इधर नीचे लिख देती हूँ, भा लिखेंगे, इसका थोड़ा नीचे लिख रही हूं, देख लीजिए। भा लिखेंगे, प्लेस एक की मात्रा, प्लेस ठा लिखूंगी और उसके बाद क्या है, बड़ी ई की मात्रा। अभी क्या हो गया, इन सभी को मिलाने से बेटी हो गया है। समझ में आ गए बच्चों। अभी हम सीखने जा रहे हैं कौन से, पेज नंबर 18 के शब्दों के बारे में। अभी देख लीजिए कौन से शब्दों को सीखने जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा इधर देख लीजिए, अच्छी तरह दिखाई देता है। इधर हम लिखने जा रहे हैं पेज नंबर 18 के। समझ में आ गए बच्चों। यहां से लिख दूंगी मैं, पेज नंबर 18 में कौन कौन से शब्द आ गए हैं, उनके अर्थ क्या है और उनको कैसे लिखेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। देख लीजिए, इधर मैं लिख रही हूं। इधर कौन से शब्द दिए हैं, सास दिए हैं। कौन सा है, सास दिए हैं। और उसके बाद ससुर दिए हैं, क्या है, ससुर। और उसके बाद कौन सा है, मामा दिए हैं, मामा। और उसके बाद मामी दिए हैं। और उसके बाद ताऊ दिए हैं, ताऊ दिए हैं, देख लीजिए। और उसके बाद क्या है, ताई दिए हैं, ताई दिए हैं। और उसके बाद क्या है, जीजा। कौन सा है, जीजा। और उसके बाद जीजी, जीजी दिए हैं। और पति पत्नी दिए हैं, क्या है, पति। और उसके साथ क्या है, पत्नी भी दिए हैं, पत्नी। जान लिए बच्चों, पति और पत्नी दिए हैं, देख लीजिए। हाँ, ठीक है, यहां तक। इधर क्या है, अभी हम जानने जाएंगे इनके अर्थ को। पहला शब्द कौन सा है, सास है। सास किसे कहते हैं, पत्नी या पति की माता को। क्या है, पत्नी अथवा पति की माता है, माता है। इनको क्या कहते हैं, सास कहते हैं। समझ में आ गया। इनको मदर इन लॉ कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मदर इन लॉ कहते हैं। लिखो अंग्रेजी में, ये जान लिया आप। पति या पत्नी की माता को क्या कहते हैं, सास कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मदर इन लॉ कहते हैं, मदर इन लॉ। समझ में आ गए। अभी क्या है, इधर डालेंगे, मदर इन लॉ कहते हैं। ससुर, ससुर को फादर इन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर इन लॉ। समझ में आ गई बच्चों। मामा है, मामा को क्या कहते हैं, मदर्स ब्रदर। क्या है, मदर्स ब्रदर को क्या कहते हैं बच्चों, मामा कहते हैं, है ना। इधर क्या है, मामी कौन है, मदर्स ब्रदर्स वाइफ, है ना। क्या है, मदर्स ब्रदर्स वाइफ को क्या कहते हैं, मामी कहते हैं। इनके पत्नी को मामी कहते हैं। समझ में गया। अभी क्या है, ताऊ है। ताऊ किसे कहते हैं, ताऊ है पिताजी के बड़े भाई, फादर्स, फादर्स एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर। समझ में गए बच्चों। क्या है, ताऊ का मतलब है फादर्स एल्डर ब्रदर। इधर क्या है, ताई है। ताई को ग्रेट आंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट आंट, एन आंट ऑफ वंस फादर और मदर।
समझ में गया? फादर्स और मदर्स आंट को हम ताई कहते हैं, ग्रेट आंट, ग्रेट आंट, GREAT, ग्रेट आंट, AUNT, आंट। समझ में गया? ये क्या है? ग्रेट आंट का मतलब क्या है? an aunt of one's fathers or mother, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಆಂಟಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ತಂಗಿಯನ್ನ ಆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಮ್ಮನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ತಂಗಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. समझ में गया? ये फादर्स ब्रदर को ताऊ कहते हैं, तो डप्पा जो बोलते हैं ना वो। समझ में गया? अब जीजा है। जीजा का मतलब क्या है? जीजा का मतलब है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ಅಂದ್ರೆ बाबा जो बोलते हैं ना कन्नड़ में वो। जीजी का मतलब क्या है? जीजी का मतलब है सिस्टर। क्या है? सिस्टर है। बाद में पति का मतलब क्या है? पति का मतलब है हस्बैंड। क्या है? हस्बैंड है। समझ में गया? पत्नी का मतलब क्या है बच्चों? वाइफ है। क्या है? वाइफ। आप लोग जान चुके हैं ना? एक बार बताओ फिर से मैं। सास का मतलब है मदर इन लॉ, ससुर का मतलब है फादर इन लॉ, मामा का मतलब है मदर्स ब्रदर, मामी का मतलब है मदर्स ब्रदर्स वाइफ, मामा की पत्नी को क्या बोलते हैं? मामी बोलते हैं। ताऊ, ताऊ को फादर्स एल्डर ब्रदर को ताऊ कहते हैं, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ। ತಾಯಿ, ತಾಯಿ किसे कहते हैं? ग्रेट आंट को। ग्रेट आंट ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। जीजा ब्रदर इन लॉ। समझ में गया? जीजा क्या है? ब्रदर इन लॉ है। जीजी क्या है? सिस्टर है। समझ में गया? अभी क्या है? पति है, पति को हस्बैंड कहते हैं, और पत्नी है, पत्नी को वाइफ कहते हैं। इसको कैसे अलग करके लिख देना है उसको जानेंगे बच्चों। देख लीजिए, पहला जो है सास है, स प्लस आ की मात्रा प्लस स है, सास। और ससुर है, स कामा डालेंगे प्लस स प्लस ऊ की मात्रा प्लस र, ससुर। समझ में गया? अब क्या है? माँ है प्लस आ की मात्रा प्लस माँ प्लस आ की मात्रा मामा हो गया। और उसके बाद कौन सा है देखेंगे? मामी है, माँ प्लस आ की मात्रा प्लस माँ प्लस बड़ी ई की मात्रा है। जान लिए बच्चों? अब ताऊ है, ताऊ को कैसे लिखेंगे? थ प्लस आ की मात्रा प्लस बड़ी ऊ, ताऊ। अभी ताई लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ताई को अलग करके? तो प्लस आ की मात्रा प्लस बड़ा ई। समझ में गया? अब जीजा है, जीजा को कैसे लिखेंगे? जा लिखेंगे प्लस बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, उसके बाद जा लिखेंगे और उसके बाद आ की मात्रा। इन सभी को मिलाने से क्या हो जाता है? जीजा हो जाता है। और जीजी, जीजी को कैसे लिखेंगे? जो प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस जो प्लस बड़ी ई की मात्रा जीजी हो जाता है। जान लिए बच्चों? अब क्या है? पति है, पति कैसे लिखेंगे? प प्लस तो प्लस छोटी ई की मात्रा पति है। समझ में गया? और उसके बाद क्या लिखेंगे? पत्नी है, प प्लस तो की मात्रा प्लस न प्लस
बड़ी ई की मात्रा। इस तरह लिखने से क्या हो गया, पत्नी हो गया। इस तरह इन अक्षरों को क्या करना है बच्चों, अलग अलग करके लिखकर अभ्यास करना है। इसको किस में लिख देना है बच्चों, नोटबुक में लिख देना है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है आप लोग इधर लिख के अभ्यास कर चुके हैं टेक्स्ट बुक में। अगर आप लोग घर में बैठकर थोड़ा बोर हो रहे हैं तो फिर से आप लोग नोटबुक में भी इसको लिखकर अभ्यास कर सकते हैं बच्चों। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುವಾಗ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ। ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 18 ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಶಾಲೆನಲ್ಲೇ। ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ। ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೇಜ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ। ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇವಾಗ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ। 16 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, 17 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 18 ಕೂಡ ಇದೆ। ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? अगले क्लास में क्या करेंगे, हम अगले पेज के जो शब्द है उनके साथ आ जाएंगे बच्चों। इसलिए हम आज के क्लास को यहाँ खत्म कर रहे हैं, अगले क्लास में आ जाएंगे बच्चों। वहां तक धन्यवाद।